हेलो बच्चों, अभी हम आपकी हिंदी की जो बुक है उसका 10वां लेसन, ये लिखा हुआ 10वां, और इसका नाम है अगर मगर। ये कविता है और ये जो अगर मगर है ये दो लड़कों के नाम हैं। एक लड़के का नाम है अगर और एक है का नाम है मगर। तो दो लड़के आपस में मजाक के रूप में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो उस कविता का उस लड़ाई झगड़े का वर्णन इस कविता में किया गया है। और ये लड़ाई झगड़ा वो नहीं होता जो द्वेष रूपी जो झगड़ा होता है, ये तो वो झगड़ा करते हैं जो छोटे बच्चे आपस में मजाक के रूप में किया करते हैं। और ऐसा हर घर में होता है जिस घर में दो छोटे बच्चे हों, चाहे वो दोनों लड़के हों, चाहे एक लड़का या लड़की हो। तो पहले इस कविता को एक बार हम लयबद्ध तरीके से बोलेंगे, उसी तरह आपने इसको याद करना है और उसके बाद फिर इसका कुछ जो सरल भाषा में अर्थ है वो समझेंगे। तो ये दो लड़के हैं, एक अगर है और एक मगर, और ये इनकी मम्मी है। तो आओ पहले इस कविता को हम मौखिक याद करते हैं। अगर मगर दो भाई थे, लड़ते खूब लड़ाई थे। अगर मगर दो भाई थे, लड़ते खूब लड़ाई थे। अगर मगर से छोटा था, अगर मगर से छोटा था, मगर अगर से खोटा था। अगर जो है वो मगर से छोटा था और मगर अर्थात बड़े वाला खोटा था। अगर मगर कुछ कहता था, अगर मगर कुछ कहता था, अगर नहीं चुप रहता था। अगर मगर कुछ कहता था, अगर नहीं चुप रहता था। बोल बीच में पड़ता था और अगर से लड़ता था। बोल बीच में पड़ता था और अगर से लड़ता था। अगर एक दिन झल्लाया, गुस्से से भर कर आया। छिड़ी महाभारत भारी, गिरी मेज कुर्सी सारी। माँ सुनकर घबराई, बेलन ले बाहर आई। खबरदार जो कभी लड़े, बंद करो ये सब झगड़े। एक और था अगर पड़ा, मगर दूसरी ओर खड़ा। ये थी कविता। इसको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अगर मगर दो भाई थे, लड़ते खूब लड़ाई थे। अगर मगर से छोटा था, मगर अगर से खोटा था। अगर मगर कुछ कहता था, अगर नहीं चुप रहता था। बोल बीच में पड़ता था और अगर से लड़ता था। अगर एक दिन झल्लाया, गुस्से से भर कर आया। छिड़ी महाभारत भारी, गिरी मेज कुर्सी सारी। माँ यह सुनकर घबराई, बेलन ले बाहर आई। खबरदार जो कभी लड़े, बंद करो ये सब झगड़े। एक और था अगर पड़ा, मगर दूसरी ओर खड़ा। तो ये कविता आप लोगों ने ऐसे याद करनी है। अब थोड़ा सा मैं इसका आपको सरल भाषा में अर्थ समझा देता हूँ। अगर मगर दो भाई थे, तो ये एक बार दो भाई थे, एक का नाम अगर था और दूसरे का नाम मगर था। और वो आपस में खूब झगड़ा करते थे, लड़ते खूब लड़ाई थी। इसका मतलब क्या है, वो आपस में झगड़ा करते रहते थे। अगर मगर से छोटा था, अगर जो है अगर नाम का जो लड़का था वो छोटा था और मगर बड़ा था। तो दो भाई थे ना, उसमें अगर छोटा था और मगर बड़ा था। लेकिन जो मगर नाम का जो बड़े वाला भाई था वो अगर छोटे से, अगर नाम वाले जो लड़का छोटा उससे ज़्यादा खोटा था, ज़्यादा शरारती था। खोटा मीन बदमाश, शरारती। अगर ये जो अगर है यहाँ पर ये नाम वाला
का नाम वो नहीं, ये तो वैसे लगा। मगर कुछ कहता था, यदि मगर कुछ कहता था तो अगर चुप नहीं रहता था। वह बीच बीच में बोलता रहता था, बोल बीच में पड़ता था। कौन बीच में बोल पड़ता था भाई? अगर, छोटे वाला। और अगर से लड़ता भी था, अगर से लड़ता था। कौन लड़ता था भाई? अगर नहीं चुप रहता था और बीच में बोल बीच में पड़ता था। और अगर से लड़ता था। कौन लड़ता था अगर से? मगर। अगर एक दिन झल्लाया, जो छोटे वाला लड़का था, अगर एक दिन झल्लाया, झल्लाना में गुस्से में आ गया, और गुस्से से भरकर वह आया और छिड़ी महाभारत भारी, और दोनों में महाभारत छिड़ गई, अर्थात बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। और उनके लड़ते लड़ते जो वहाँ पर मेज़ और कुर्सी रखी हुई थी वो सारी नीचे गिर गई। और मेज़ कुर्सी गिरने की आवाज़ सुनकर माँ उनकी आवाज़ सुन कर के बहुत घबरा गई, और जो बेलन होता है, रोटी बनाने वाला बेलन, वो लेकर के बाहर आई और उन दोनों लड़कों को धमकाया। खबरदार, खबरदार मीन सावधान, उनको सावधान किया कि कभी भी अगर आगे से कभी भी लड़े तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूँगी, और बंद करो ये सब झगड़े, और ये जो झगड़ रहे हो इसको बंद करो। और एक और था अगर पड़ा, जो छोटे वाला लड़का था वो जो झगड़ रहे थे ना, तो बड़े वाले ने गिरा दिया होगा उसको, वो एक साइड में पड़ा हुआ था, और मगर जो बड़े वाला लड़का था वो दूसरी ओर खड़ा था जब उसकी मम्मी बाहर आई। तो इस प्रकार ये जो कविता है, इस कविता में दो जो भाई होते हैं, या एक भाई और एक बहन होते हैं घर में छोटे, वो आपस में शरारत सी करते हैं, उसका जिक्र किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। तो इस कविता को आप बोल बोल करके याद भी करोगे, और इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया, इसको आप समझने की कोशिश करना। जय हिंद।